ओके, तो आज के और नेक्स्ट सेशन में हम इसका कुछ रीकैप करेंगे बच्चे। अच्छा, सबको डेट शीट तो पता लग गई होगी? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो यू हैव एनफ टाइम टू प्रिपेयर ऑल दैट। ओके, और बहुत सारा टाइम है आपके पास चीजों को प्रिपेयर करने के लिए, डिटर्मिनेंट्स। और अगर आपको थोड़ा सा लगे तो यू कैन आल्सो हेल्प मी। ठीक, तो उसमें सबसे पहले देखिएगा बच्चे, whenever we say any particular matrix A is singular, anybody, हम तो इसको उसका कब, डिटर्मिनेंट 0 है। Zero yes, होता है। if determinant of any matrix is 0, तो that is called singular, and if it is does not equal to 0, तो we call it नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर। क्या बोलते हैं उसको? सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर प्रॉपर्टीज के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। एक और हमारे पास डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज में हम करते हैं बच्चे, वैसे तो आपने 10th में भी किया था, जो इस बेसिकली अब हमारे पास है x1 x2 y2 and x3 y3। if these are the vertices of any triangle, how we can find out the area and its supplementary part? तो इसके सप्लीमेंट्री पार्ट्स क्या होते हैं? तो एक बड़ी सिंपल सी चीज है, हम इसको क्या लिखते थे बच्चे, 1/2। आप सबको पता है हाउ वी कैन सॉल्व इट, x1 y1 1, x2 y2 एंड अगेन 1, एंड x3 y3 एंड अगेन 1। ये आपके पास क्या होता है, वैल्यू ऑफ एनी क्या होती है, एरिया होती है ऑफ दिस वन। अच्छा, इसी को हम बोल देते हैं कि प्रूव दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो हम इनको कोलिनियर कब लिखते हैं बच्चे, जब किसी भी पार्ट का एरिया किसके इक्वल हो जाता है, 0। 0 के इक्वल हो जाता है। ठीक, तो इनको हम किस फॉर्मेट में डिफाइन करेंगे, कोलिनियर की फॉर्मेट में क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो ये भी आपके पास आपने क्या करना होता है, देखना होता है। कोलिनियर की डेफिनेशन होती है बच्चे कि व्हेन द पॉइंट्स आर लाई इन अ सेम स्ट्रेट लाइन। ओके, आगे चलते हैं। आगे आपको कुछ और चीजें देखनी है बच्चे, कुछ छोटे छोटे से रिजल्ट मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा, और वो आप आई थिंक देखते जाएंगे। सबसे पहला रिजल्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए आर ऑलवेज इक्वल। याद रखना, ये छोटे छोटे पार्ट हैं, इसमें ज्यादा कोई फर्क तो नहीं पड़ता, बट फिर भी हमें क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। ठीक, एक और चीज, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की 2 रोज और 2 कॉलम्स सेम हो जाते हैं, तो उस डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी को हम किसके इक्वल बोलते हैं, 0 के इक्वल बोलते हैं। 0 करने वाली प्रॉपर्टीज और भी बहुत हैं, बट एक चीज देखिए, इफ यू आर डिफाइनिंग एक के ए एंड एंड में आप करते हैं ए डिटर्मिनेंट, तो दोनों में क्या डिफरेंस है बच्चे, दोनों में इतना डिफरेंस है कि यहाँ आउटर में k की पावर n आ जाएगा, वेयर n क्या है, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, जो भी आपने मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट ली थी उसका क्या ऑर्डर है, उसी ऑर्डर में हम उसको क्या कर देंगे, डिफाइन कर देंगे। एक और चीज देखिए, जो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी बच्चे, उसका डिटर्मिनेंट ऑलवेज क्या होता है, 0 होता है, याद रखिएगा। बट मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए, तो उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल जाएगा, 0 के इक्वल। अच्छा, एक चीज बताइए, बस आप मेरे को ये बताएंगे, इज इट ट्रू और फॉल्स, इफ ए एंड बी आर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, इस रिलेशन को आप क्या मानेंगे, इट इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू। हाँ जी, बाकी भी कोई भी, एनीबडी एल्स भी बताए जरूर। True. ट्रू। यस, ये ट्रू होता है बच्चे, इसको याद रखिएगा। ये ऑलवेज आपके पास क्या चलता है, ट्रू फॉर्मेशन में चलता है, तो इसलिए इसको क्या रखिएगा, याद रखिएगा। ओके, ये कुछ छोटे छोटे से एक्सप्रेशंस थे जो मैंने डिटर्मिनेंट के बताए। और अब मैं आपको, जहां पे मेरा बेसिक काम था वो ये था कि अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस के साथ आपकी क्या करेंगे,
शुरुआत करें। बी रेडी, बाद में ये आपको असाइनमेंट आ भी जाएगी। अच्छा मेरे को ये बताओ कि अगर हमें फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो हाउ वी कैन सॉल्व इट, बस इतना सा बता। डिटर्मिनेंट इक्वेट कर देंगे। यस, डिटर्मिनेंट देखो, मैट्रिक्स में इक्वेशन का कुछ और मेथड और डिटर्मिनेंट में इक्वेशन का कुछ और मेथड। डिटर्मिनेंट में इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कंप्लीटली सॉल्व होगी, दैट मींस एक्स स्क्वायर माइनस 36, और इसकी क्या होगी बच्चे 36 माइनस 36, तो एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू किसके हो जाएगा 36 के, तो वी कैन से एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस। अच्छा अब देखो, अगर आप ओनली प्लस के साथ जाओगे तो भी गलत हो जाओगे, ओनली माइनस के साथ जाओगे तो भी गलत हो जाओगे, तो इसका मतलब आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना होगा इसमें, बी। बी ऑप्शन चूज करना होगा। वेरी गुड। अब मैं सेकंड क्वेश्चन जल्दी से आपके लिए छोड़ रहा हूं, और यहां पे आपके पास पोल अवेलेबल रहेगा एंड यू विल गेट 90 सेकेंड्स। जल्दी से स्टार्ट कीजिए और फिर मैं भी हेल्प करने की कोशिश करता हूं। इसने लिखा है द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 2, तो एरिया आई थिंक आप सबको पता है हम कैसे लिखते थे, -3 0 1 3 0 1 0 के 1, और ये कितने स्क्वायर यूनिट के इक्वल है बच्चे, 9 स्क्वायर यूनिट के इक्वल है। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे कि किस तरह से ये बनता है। देखो ये 2 इस तरफ जाके क्या हो जाएगा 18। ओके, इसको आप सॉल्व कीजिए तो यू विल गेट 6k। 6k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18। ये डिटर्मिनेंट में वैल्यू बचे, तो इसलिए थोड़ा सा इसको देखिएगा। यहाँ पे आपके पास एक्चुअली k की वैल्यू 2 आएंगी प्लस माइनस, +-3। बट आपको ओनली क्या दिया हुआ है +3। +3 दिया हुआ है, तो इट इज आल्सो एप्लीकेबल। गॉट इट। अब जिन्होंने सी लगा दिया, आई डोंट नो कि उन्होंने सी कैसे लगा दिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, अगर ऐसा कुछ हमारे पास आता है तो हम उसको भी डिफाइन करेंगे। ओके, अब आइए नेक्स्ट पे आता हूं। आप एक क्वेश्चन देख रहे होंगे बच्चे, ये वाला फोर्थ, थर्ड आप कर लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग पार्ट इस क्वेश्चन का ये है, उसने कहा कि इसमें FA 0 होगा, FB 0 होगा, F0 0 होगा, या F1 क्या होगा 0 होगा। देखो हमारे पास कोई ज्यादा ऑप्शन तो है नहीं। अब एक मैं सिंपल सी फॉर्मेशन आपको बता देता हूं कि अगर मैं इसमें FA को ले, ठीक है, तो मेरा डिटर्मिनेंट क्या बनेगा बच्चे 0 0 A माइनस B, 2A 0 A माइनस C, A प्लस B A प्लस C एंड 0। तो आप देख सकते हैं कि ये डिटर्मिनेंट तो किसके इक्वल नहीं हो सकता, 0 के इक्वल हो नहीं सकता। फिर मैं किस पे आऊंगा बच्चे, सिमिलरली मैं किस पे आऊंगा FB पे आऊंगा, देन आई विल चेक FB। उसके बाद क्या करूंगा 0 पुट करेंगे। 0 पुट अप करेंगे। अब थोड़ा सा मैं उसी पे जाता हूं, जब मैं इसमें 0 पुट अप करूं, देखो 0 का मीनिंग समझो पहले। 0 का मीनिंग ये है कि इंस्टेड ऑफ x आप 0 फिल करेंगे तो यू विल गेट 0 माइनस A माइनस B, यहां पे क्या आ जाएगा A 0, यहां पे क्या होगा माइनस C, यहां पे क्या आएगा बच्चे B, यहां पे आएगा C, और यहां पे क्या आएगा 0। कोई बता सकता है कि इसका डायरेक्ट आंसर 0 क्यों होगा? क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यस, वेरी गुड। बिकॉज ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी तो आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, तो यू विल डायरेक्टली मूव टू
विच पॉइंट? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। ओके, तो आप डायरेक्टली इस सी ऑप्शन पे क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। दैट्स ग्रेट। अब थोड़ा सा आ गया ये क्वेश्चंस को देखो, डिटर्मिनेंट को हम प्रॉपर्टीज के साथ नहीं सॉल्व करेंगे, बट वो आपसे एक डिफरेंट फॉर्मेशन में डिटर्मिनेंट पूछ सकता है। जैसे हम 5th क्वेश्चन पे आए, ये मैं आपके लिए यहाँ पे पोल लॉन्च कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का, तो एक बार स्टार्ट कीजिए, देन आई विल हेल्प यू। क्वेश्चन नंबर 5, कैसे हम इसको शुरू करेंगे? वेरी गुड। हाँ जी, कोई बताना चाहे बता भी सकता है कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं। आपसे उसने पूछा है x की पावर -1, y की पावर दिस एंड z की पावर दिस -1, इसकी वैल्यू। देखिए ये क्वेश्चन तो डिटर्मिनेंट का ही है। आप क्या करेंगे, पहली रो से x क्या कर लें, कॉमन कर लें। ओके, तो डिटर्मिनेंट में क्या बचा बचे, 1/x + 1, 1/x एंड 1/x। दूसरी रो से y, 1/y, 1/y + 1, 1/y, 1/z, 1/z, 1/z + 1। ठीक है, आपके पास आउटर में क्या कॉमन आ गया बच्चे, x, y एंड z। एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए इस क्वेश्चन में, जो आप करेंगे, आप इसमें r1 + r2 + r3 को ऐड कर लीजिए। जब आप इनमें r1 + r2 + r3 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x, y, z। यहाँ पे आपके पास आएगा 1/x, 1, 1/y एंड 1/z। सिमिलरली सेकेंड में भी, थर्ड में भी यही आ जाएगा। समझ रहे हो बच्चे? अब आपके पास नेक्स्ट क्या होगा, इनमें कुछ नहीं करना, ये एज इट इज आएगा। ऊपर से देखिए 1/x + 1 y + z क्या आ जाएगा, कॉमन। तो जैसे ये कॉमन आया तो वी आर लेफ्ट विद x, y, z, 1/x + 1/y + 1/z + 1। अब आपके डिटर्मिनेंट में देखिए क्या बचा, डिटर्मिनेंट में आपके पास बचा बचे, अच्छा एक चीज आपको और नोट करने वाली है, इस क्वेश्चन में आपको दिया गया था कि ये किसके इक्वल है, वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, आपसे 1/x + y + z की वैल्यू पूछती, सॉरी ये आपको दिया गया था कि ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो हमें ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं, ये 0 के इक्वल चला गया, एवरीथिंग विल बी इक्वल टू 0। तो आपके पास 1/x + 1/y + 1/z + 1 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 0 के। तो आपके पास इसकी वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी बच्चे, -1 के क्या हो जाएगी, इक्वल आ जाएगी, यानी ऑप्शन डी। ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करने वाली बात ही हो अगर हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। किसी को डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन में? तो आप में से बहुत कम लोगों ने इसमें ऑप्शन डी फिल किया है, चेक कर लीजिए अपना रिजल्ट। ठीक है, तो इस Can you explain last step? ओके, लास्ट स्टेप, सी इट अगेन। देखिए वी आर एट दिस स्टेप, check it. When you are solving the determinant, तो here it will be a determinant.
Now it is given to you na that everything is equal to 0. Okay, now if it is equal to 0 तो means हम determinant को भी छोड़ देते हैं, इसको भी छोड़ देते हैं, तो we are left with 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z plus 1 is equal to 0. Now what is the value of 1 upon x plus 1 upon y plus 1 upon z? That is equal to minus 1. This is the way we can solve our question. Okay, अच्छा एक जल्दी से क्वेश्चन आइए, आप देख रहे हैं, बाकी तो खैर आप सिंप्लीफाई करेंगे, यू कैन डायरेक्टली सॉल्व इट, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. क्वेश्चन नंबर 10, प्लीज सी दैट हाउ यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बोलना नहीं है, जस्ट फिल इन द पोल. वेरी गुड, सभी पार्टिसिपेट कीजिए. मैं 1 मिनट के बाद ऑप्शन मतलब पोल बंद करता हूं. Yes, yes, Shivi, you are right. वेरी गुड बच्चे. हाँ जी, अभी आप आंसर बोल सकते हैं. सर ऑप्शन सी. 0. Sir, option C. वेरी गुड, ऑप्शन सी 0. देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, a माइनस बी, बी माइनस ए माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस बी, और यहाँ पे डायगोनल एंट्रीज क्या है 0, तो दैट मींस इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक. और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वी नो दैट. इसका आंसर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. ओके, अच्छा अब कुछ क्वेश्चंस जिसमें आपको थोड़ी सी शायद मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, आप कर भी सकते हैं. पहले 16 क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, देन आई विल हेल्प. स्टार्ट कीजिए. हाउ यू विल प्रोसीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. पोल आ गया, बड़ा इंटरेस्टिंग सा पोल आपके सामने है, और मैं आज इसमें वेरीफाई भी करके आया हूं आपको कि हम इस तरह से जाएंगे इस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 16. आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि 2a इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे, 2 की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a. इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 2 की पावर 2.
बिकॉज आपकी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? 2/2। 2/2। तो इसका मतलब यहाँ अगर हम इसके साथ कंपेयर करें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? 4। 4। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक, आप में से एक बच्चा -4 बता गया, बट उसको करेक्ट करिए बच्चे, ये पॉजिटिव सेंस में होगा। ठीक, सेम क्वेश्चन आइए कुछ इसी तरह का, 17 नंबर क्वेश्चन। 1 मिनट में आंसर करने की कोशिश करता हूं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17। आज ही हमारी बात चली थी, क्या होना चाहिए इसका आंसर? सर ए ऑप्शन। ए ऑप्शन होना चाहिए। 5। 5। देखो हमने कहा ही था कि ए एंड इट्स ट्रांसपोज दोनों की वैल्यू क्या होगी? इक्वल। इक्वल होगी। देखो इसने कितने ज्यादा अच्छे अच्छे आंसर दिए हैं कि कहीं कोई गलती से 1/5 भी लगा सकता है, कोई 5 का स्क्वायर भी लगा सकता है, बट इसके आंसर में हर एक आंसर किसके इक्वल आना चाहिए? सेम ही आना चाहिए। तो इसमें आपको कोई भी क्या नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए थोड़ा सा आगे और चलते बच्चे, एक इंटरेस्टिंग चीज आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूं। एक 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पोल नहीं होगा, आप में से कोई मेरे को बताएगा कि हाउ वी कैन सॉल्व, फिर मैं कुछ हेल्प करने की कोशिश करूंगा। 21 डिटर्मिनेंट की इक्वेशन निकाल कर फिर वैल्यू पुट करके वह देखो। सिंपल सी बात, आप डिटर्मिनेंट की इक्वेशन इसको सिंपली सॉल्व कर दो, कुछ नहीं करना। जब आप सिंपली सॉल्व कर रहे हो ना, तो यू विल गेट x³ मैं आपको सीधा ना सिंप्लीफिकेशन बता रहा हूं, 67x प्लस 126 इज इक्वल टू 0। फिर से देख लीजिए, x² 67x प्लस 126 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास हमारा ये क्या है क्वेश्चन, जिसको हम यहाँ पे डिफाइन करें। फिर से देख लीजिए, x² माइनस, हाँ जी सर वो x² है या x³ है? x³ बचे x³। ओके, अब ओके सर। आपको दिया गया कि इसमें कौन सा फैक्टर आपका x इज इक्वल टू -9, तो आप इसको किससे डिवाइड कर देंगे? जैसे आप 9th में करते, x प्लस 9 के साथ क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास, अब मैं डिवाइड तो नहीं कर रहा, बट आपको सिंपल सा बता रहा हूं, तो यू विल गेट द क्वेश्चन x² माइनस 9x प्लस 14। अब इसके फैक्टर बना दीजिए बच्चे, मेरे ख्याल में तो मेरे को कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए आपको। तो इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे? x-2 एंड x-7। तो आपके पास दो रिमेनिंग वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 एंड 7। सबसे इजीएस्ट वे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही। ओके, सिंपली गो फॉर अ डिटर्मिनेंट एंड देन फाइंड इट आउट। जो भी आपके पास क्वेश्चन आए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपके पास। जल्दी से एक छोटा सा क्वेश्चन 25 आपको पोल में फिल करना, और आपको जस्ट 45 सेकंड मिलेंगे फॉर दिस क्वेश्चन।
वेरी गुड। हाँ जी, नाउ व्हाट वी कैन से अबाउट दिस क्वेश्चन? सर ऑप्शन है। Sir, option ऑप्शन A. ए, वेरी गुड। और एक चीज और देखो, जल्दी से मेरे को 26 क्वेश्चन का भी आंसर बता दो, बस सिंपल सा डी क्वेश्चन। ऑप्शन। 0 Option D. जीरो Sir, ऑप्शन। 0. ओके, फिर जल्दी से मेरे को 27 का भी आंसर बता दो। सर ऑप्शन सी 12। ऑप्शन सी 12। याद है हमने आज ही किया था, डिटर्मिनेंट ए option बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो ये भी आपके पास आ गया। अच्छा, ये एंगल वगैरह वाले क्वेश्चंस आते जाएंगे। हाँ, एक और चीज देखिए, 31, जिसको भी पता हो कि हाँ इसका आंसर ये होगा, तो यू कैन। ऑप्शन ए। सर ऑप्शन है। ऑप्शन ए। Option ध्यान A. से ध्यान से ध्यान से, वाई ऑप्शन ए भी ठीक है। पहले हम दूसरे करेक्ट करते हैं। देखिए, ये इसमें ये मिस्टेक है, यस। इसमें ये मिस्टेक है। अब देखिए 1 1 तो उसका ठीक है, 1 2 तो उसका ठीक है, 1 3 और उसका ठीक है। हम ऐसे करते थे ना, एलिमेंट एंड इट्स कोफैक्टर। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या आएगा? ए। ए आएगा। 32 का, हाँ रीजन भी बताऊंगा। 32 में हम क्या करेंगे क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 32, आप बोल सकते हैं जिसको भी पता चल जाए। सर 0 आएगा, लास्ट वाले रो से हम लोग कॉमन निकाल लेंगे और वो फर्स्ट बिल्कुल। रो का देखिए बन लास्ट जाएगा। वाले रो से ना आप 3x क्या कर लो, कॉमन कॉमन। कर लो, तो इट इज लेफ्ट विद 2 3 एंड 4। और किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर 2 रोज क्या हो जाती हैं, सेम। सेम हो Zero. जाती हैं, तो उसका आंसर क्या चला जाता है? 0। 0 चला 0. जाता है। तो आपको इसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हम इसको सिंपली क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। अब मेरा क्वेश्चन आ जाता है बच्चे, आपको थोड़ा सा टाइम भी दूंगा 33 के लिए। सॉल्व कीजिए एंड फिल इन द पॉइंट। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ आपके साथ। हाँ, और हमने मेथोडोलॉजी देखनी है कि व्हाट मेथोडोलॉजी वी कैन अडॉप्ट टू ऐड दिस।
वेरी गुड बच्चे। देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन में ए का स्क्वायर निकालना होगा इन टर्म्स ऑफ मैट्रिक्स। चेक कर लीजिएगा, आपके पास ये बनाना A7647। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब देखिए 2a की वैल्यू क्या बने, इसी में जब हम 2a की वैल्यू बनाएंगे तो इट बिकम्स 4, 2. 2642। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट 5005. 5005। और इसका अगर आप डिटर्मिनेंट कर देंगे तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चे? 25. 25. किसी भी तरह से डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन नहीं है। ठीक, अब जिन्होंने जीरो जल्दी से पुट अप कर दिया वो थोड़ा सा जरूर देखें इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये नंबर लूज करने वाले नहीं। ठीक है, तो ये नंबर लेने वाले नंबर है, इसको हम ऐसे जल्दबाजी में लूज नहीं कर सकते। हाँ जी, एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन आप सबके लिए 36। सर ऑप्शन सी। So C. 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 वेरी गुड, चेक कीजिए। थर्टी सिक्स आपने कहा भी डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड विद स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ठीक है, डिटर्मिनेंट हमेशा किसका होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या ये ट्रू नहीं है अभी? नो सर, फॉल्स है। क्यों? सर क्योंकि डिटर्मिनेंट तो हम लोग नंबर होता है ना, वो एक मैट्रिक्स का। सर वो स्क्वायर डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड विद मैट्रिक्स, बिल्कुल ये भी गलत होगा। तो डिटर्मिनेंट बिल्कुल ठीक है आपके पास। डिटर्मिनेंट क्या होता है? एक चीज देखो, इसने लिखा डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, और हमने फाइंड आउट करना है कि इसमें से करेक्ट है। बिल्कुल सही है आप, मैं गलत नहीं कह रहा कि आपने सी ऑप्शन देके कोई गलती की है। तो डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब डिटर्मिनेंट ऐसा नंबर है जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट होता है कि इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स की इतनी क्या हो रही है? वैल्यू हो रही है। अच्छा, एक चीज आपसे और पूछनी थी बच्चे, ये जानते हो ना ये क्या होता है? 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, किस किस को पता है इसके बारे में? इसको हम मैथमेटिक्स में बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसके दो रिजल्ट होते हैं बच्चे, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एंड दूसरा क्या होता है? ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ये दो ऑप्शंस है, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एंड ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होगी? 1। तो आप एक चीज नोट कीजिएगा, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, एक ना क्वेश्चन आया था हमारे पास, मैं आपको उसी क्वेश्चन पे वापस लेके चलता हूं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, इसको जरा देखिएगा कैसे करेंगे। इसने कहा इसको सॉल्व कीजिए। एक तरीका तो ये होता है कि आप इसको क्या कर दो, एक्सपैंड कर दो, क्योंकि हो सकता है हमें पहले डिटर्मिनेंट की, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी तो की नहीं, तो नेचुरल है हम इसको क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। तो जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो चेक कीजिएगा व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेंशन यू विल गेट। ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 4 माइनस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा पावर 6। बच्चे चेक करते हैं ना, जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ये आपका आंसर है, ये कैंसिल हो गया। अभी अभी मैंने आपको कहा कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है?
1 होती है। ठीक, तो आपके पास ये तो चलिए बन गया माइनस ओमेगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस ओमेगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है और ये क्या हो गया +1 हो गया। तो 1 -1 1 एंड -1 ऑल इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। ठीक, तो ये हमारे इन क्वेश्चंस को हम क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। गॉट इट? Yes. यस सर। तो इसको याद रखना क्योंकि इसकी आपको क्या रहेगी जरूरत रहेगी व्हेन एवर यू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। ओके, तो ये डिटर्मिनेंट के कुछ हल्के फुल्के से क्या थे क्वेश्चंस थे जो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे सॉल्व कर रहे थे।